फिरोजाबाद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मीडिया से हुए रूबरू। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज एक निजी कार्यक्रम में फिरोजाबाद पहुंचे। मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी पर हुए हमलावर उन्होंने कहा कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसमें गरीबों और किसानों का ऐसा पूंजीपतियों को दिया जाता है। वहीं ईडी और सीबीआई के सवाल पर कहा कि जैसे आपके थाने की पुलिस होती है वैसे ही ये लोग। इससे एक बात ठीक है, इनके छापों से आपके कागज ठीक हो जाते हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है बीजेपी ने। वहीं अपने दौरे के दौरान सपा से बसपा में गए फिरोजाबाद के पूर्व विधायक आजिम भाई के घर भी गए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। वहीं फिरोजाबाद की सियासत में एक बार नया मोड़ जब आया, बसपा छोड़कर सपा की सदस्यता ली पूर्व विधायक आजिम भाई और उनकी पत्नी साजिया हसन ने। इससे पहले बसपा के जिलाध्यक्ष भी बसपा छोड़कर सपा की सदस्यता ले चुके। ZTV इंडिया से शेर नबी की खास रिपोर्ट। नौकरी तो है ही नहीं, रोजगार नहीं है और न कोई निवेश किया है बड़ा। जो यहाँ कारोबार था, मान लीजिए कांच का, चूड़ी का या और जो कारोबार था, कुछ लोगों को तो लाभ पहुँचा रही है सरकार, लेकिन उससे सब बर्बाद हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे जो मजदूर हैं उनका जीवन यापन क्या हो रहा है बताइए सरकार। तो जो मजदूर है उसके लिए सरकार ने क्या किया, जो छोटे कारोबारी हैं उसके लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, नौजवान के लिए क्या किया, और व्यापारियों को GST के छापे दिए। GST के और तमाम छापे वो अपने कागज में ही उलझे हुए हैं। भैया इंडिया गठबंधन को 17 सीटें दी गई है, तो और मंथन होगा इस पे? इंडिया गठबंधन को जो 17 सीटें दी हैं उस पर और मंथन होगा क्या? ईडी का छापा, CBI का छापा, ये जैसे आपकी थाने की पुलिस होती है वैसे ही वो लोग हैं। तो ऐसे एक काम होता है कि आपके कागज ठीक हो जाते हैं। तो ये आपके कागज ठीक करने आ रही है, एजेंसी जो आ रही है वो कागज ठीक करने आ रही है। और इससे बड़ा सवाल आपको ये पूछना चाहिए, ये आपको उलझा के रखिए बीजेपी, क्योंकि ये पत्रकार साथी ने सवाल अच्छा पूछा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ़ किया, 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ किया है। और देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन कितना दिया है आप सोचिए। ये जो महंगाई है, जो नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, उसका कारण एक ये भी है कि 10 लाख करोड़ तो इन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ कर दिया। और जो पैसा किसान, गरीब और नौजवान के लिए नौकरी के लिए खर्च होना था, वो पैसा उन्होंने उद्योगपतियों को दे दिया लोन। तो अगर देश के उद्योगपति सब पैसा लोन में ले लेंगे और उन्हीं का कर्ज माफ़ हो जाएगा, तो हमारे किसान का, नौजवान का भला कैसे होगा? तो आपको उलझाने के लिए, विपक्ष को डराने के लिए, विपक्ष अपनी आवाज़ न उठाए उसके लिए ईडी। अरे ईडी अभी तो विपक्ष पे चल रही है। ये हमारा पत्रकार साथी जब न्यूज़ चलाएगा तो ये भी चलाएगा कि जो अखबार, जो TV न्यूज़ कभी सरकार के खिलाफ दिखाता है उस पर भी CBI और ईडी हुई कि नहीं हुई? भैया इंडिया गठबंधन में 17 सीटें दी गई है कांग्रेस को, क्या इसमें और मंथन होगा या 17 ही काफी है? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा हो कि ये भी दे दो, बता दो। लखीमपुर अरे नहीं, तुम बताओ कोई समझ में आ रही हो कि ये और दे दे। नहीं, ये ना समझ में आ रही हो, ये समझ में आ रही हो कि 2 वापस ले लो, बताओ कौन सी ले लो? वापस लोगे क्या? कौन सी वापस लेने बताओ? आप बताओ। लखीमपुर खीरी के लिए बार बार कांग्रेस कह रही है ये सीट हमको मिलनी चाहिए। ये कोई चर्चा नहीं हो, सब बातचीत हो चुकी है। और देखिए इतने दिनों जो बातचीत हुई है तभी ये फैसला लिए। और हम तो अभी भी देखिए बहुत लिबरल है समाजवादी पार्टी। प्रत्याशी ऐसा हो जीतने वाला, प्रत्याशी ऐसा हो जो बीजेपी से मुकाबला कर ले। हमें सवाल ये नहीं कि संख्या क्या हो या वो हमारी गिनती कैसे आगे पीछे हो, लेकिन कम से कम जीतने वाला जो हो, चाहे हमारी पार्टी से लड़े या गठबंधन का लड़े, ऐसा हो जो बीजेपी का मुकाबला करे। मोदी जी कह रहे हैं 400 गारंटी। देखिए अच्छा ये बताओ, आपको कोई गारंटी चल रही है? आप बताओ, नमक की कीमत है, कोई गारंटी है नमक की कीमत? डीजल पेट्रोल की कोई कीमत की गारंटी है? ये गारंटी केवल घंटी है, गारंटी नहीं है ये। जैसे आपने ताली और थाली बजाई थी वैसे ही घंटी है। आप ये बताइए गारंटी नौकरी की क्यों नहीं है, गारंटी रोजगार की क्यों नहीं है, और गारंटी महंगाई कम करने की क्यों नहीं है? चलिए